तो आइए देखते हैं इस साल का नीट पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को हम इलेबरेट कर लें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप 4 नंबर इसमें आसानी से स्कोर कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इवन एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है क्या कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट for 10 minutes, right? With a current of 1.5 ampere, the mass of copper deposited at cathode is given. कैथोड पर कितना मास डिपोजिट होगा वो पता करना है, जबकि गिवन मोलर मास है क्या 63 ग्राम। और आपने पढ़ा होगी 1 फैराड इक्वल टू 96,487 कूलम्स होते हैं, जिसको आप इजी कैलकुलेशन करने के लिए 96,500 कूलम्स भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, कितना कंसीडर कर सकते हैं 96,500 कूलम्स फॉर द इजी कैलकुलेशन। लगभग आपका आंसर सेम आएगा। अब ये क्वेश्चन फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से पूछा गया क्वेश्चन है और फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो आपने पढ़ा होगा कि व्हेनेवर दैट चार्ज इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ मेटल, then the mass deposited at cathode is directly proportional to the charge supplied through them. That means weight deposited at cathode is directly proportional to the charge supplied through them. The charge supplied through them, Q. And आपने पढ़ा होगा कि that Q must be equal to I times T, है ना? Q must be equal to I times T. आपके क्वेश्चंस में करंट दे रखा 1.5 एम्पियर का करंट है और टाइम दे रखा कितना टाइम के लिए 10 मिनट्स ऑफ टाइम पे। तो टाइम को हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और टाइम को जब आप स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं t इक्वल टू 10 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज टोटल टाइम इज 600 सेकेंड। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से 600 सेकेंड टाइम तक के लिए 10 एम्पियर का करंट पास आउट कर रहे हैं, 1.5 एम्पियर का करंट पास आउट कर रहे हैं, तो वेट ऑफ केटाइन डिपोजिटेड एट कैथोड, the formula is W is directly proportional to Q. So W must be equal to Z into Q. Q is equal to IT. Z आपका केमिकल इक्विवेलेंस होता है and that Z must be equal to molar mass by valency factor into F. तो अगर आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं then the weight deposited at cathode must be equal to molar mass of the copper, valency factor of the copper, farad charge passed through them and the अमाउंट ऑफ करंट एंड टाइम। सारा वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर फाइनल। तो W इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट कॉपर इज गिवन एज 63, करंट पास थ्रू द सर्किट इज 1.5 एम्पियर, टाइम इज 600 सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, सल्फेट पर -2 चार्ज होते हैं तो कॉपर पर +2 चार्ज होंगे, तो वैलेंसी फैक्टर फॉर कॉपर इज 2, then the valency factor taken as 2 and the coulombs constant, the farad constant is 96,487। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप इसको सॉल्व करते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन आंसर लगभग सेम होगा, 63 इंटू 1.5 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96,500। ठीक है, 20 कट गया यहाँ पे, 2 से हम 2 या 6 कर सकते हैं। ठीक है, अब 1.5 है तो 1.5 इंटू 3 4.5 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 965, तो 6 4 जा 20, 6 4 जा 24, राइट ना, और 9 है तो 9 दूनी 18, दैट मींस योर आंसर विल बी 0.29, योर आंसर विल बी 0.29, योर आंसर विल बी 0.29, राइट ना। तो 0.2938 ग्राम इज डिपोजिटेड एट कैथोड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।